झांसी में ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम यूनिट ने आईटीआई स्थित वृद्ध आश्रम में कंबल वितरण कार्यक्रम का किया आयोजन। दरअसल झांसी में ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम यूनिट लगातार गरीब बेसहारा लोगों के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। इसी को लेकर आज यानी रविवार को यूनिट द्वारा आईटीआई स्थित वृद्ध आश्रम में वृद्ध जनों को कंबल वितरित किए गए हैं। वृद्ध आश्रम में लगभग 109 लोग वृद्ध आश्रम हैं। सभी को कंबल वितरित किए गए हैं। कंबल पाकर वृद्ध आश्रम में रह रहे लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखी गई है। वृद्ध आश्रम में रह रहे लोगों ने पयाम इंसानियत फोरम के लोगों को आशीर्वाद भी दिया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जनपद न्यायाधीश कमलेश कच्छल रही हैं। वहीं इस मौके पर ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम के अध्यक्ष मुफ्ती इमरान नदवी ने कहा कि इस वृद्ध आश्रम में सहयोग के लिए हम पहली बार नहीं आए हैं, बल्कि कई बार यहाँ आना होता रहता है। लेकिन हर बार आकर यहाँ ये महसूस होता था कि आज की पीढ़ी वृद्धजनों के प्रति कितनी गैर जिम्मेदार होती जा रही है। इसको हमें बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम झांसी यूनिट की जानिब से आईटीआई पर सिद्धेश्वर नगर में जो वृद्धाश्रम है, यहाँ पर आज हमारी यूनिट ने 110 कंबलों का वितरण किया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम हमेशा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। और आज की खुसूसी बात ये भी रही कि हमारे जनपद झांसी की जिला न्यायाधीश महोदया श्रीमती कमलेश कच्छल साहिबा जी भी यहाँ पर मौजूद रहीं, और अपर जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शरद कुमार चौधरी जी, जितेंद्र सर जी, हर्षिता मैडम जी और हमारी ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम यूनिट की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद रही। इसी तरीके से विनय शिवहरे जी, शिव शक्ति फाउंडेशन का भी सहयोग रहा। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहें। और यहाँ आने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए और ये हिदायत मिलनी चाहिए कि हम लोग अपने माँ बाप का ख्याल करें, और जहाँ कहीं भी ऐसी चीज़ें हमारे सामने पेश आएँ तो हमें चाहिए हम दूसरों को सपोर्ट करें। और ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। जैसा कि हम लोग जेलों में ही प्रोग्राम करते हैं, अस्पतालों में फल तकसीम का, खाना तकसीम का प्रोग्राम करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप का प्रोग्राम करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स हम लोग के आयोजित होते हैं। उसी तरह का चूँकि सर्दी का मौसम आ रहा है तो कंबल वितरण का प्रोग्राम भी हमारा शुरू हुआ। इसके बाद जेल में ही प्रोग्राम होगा, और चौराहों पर जो लोग रहते हैं सर्दी के मौसम में रात में हम लोग वहाँ पर जाते हैं, हम लोग कंबल वितरण करते हैं। इसी तरीके से जेल के अंदर भी हम लोग के प्रोग्राम मुस्तकिल होते रहते हैं। और हमारा असल मकसद ये है कि इंसानों को इंसानों से जोड़ा जाए, दिलों को दिलों से जोड़ा जाए, जो नफ़रत की फ़िज़ा है इसको ख़त्म किया जाए और एक मोहब्बत की ऐसी फ़िज़ा बनाई जाए कि सब प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे के साथ और सुख और आनंद के साथ अपना जीवन गुजारें। बस यही इसी उद्देश्य से आज यहाँ पर हमारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जनपद न्यायाधीश कमलेश कच्छल ने कहा, वृद्ध आश्रम बताते हैं कि हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं। हमारे संस्कारों की गरिमा हमारे समाज में गिर रही है। हमारी सोच को बदलना है। अच्छा हो कि सभी अपने परिवार के साथ रहें। वृद्ध कोई यूटिलिटी की चीज नहीं है। जब तक जरूरत रही आपने अपने पास रखी, इसलिए ये सोच गलत है। इस मौके पर एडवोकेट इमरान, मजहर अली, अफजल खान, अयाज खान, मजर खान, शकील खान, फहीम खान, समीर खान, हाजी मुजाहिद और कई लोग उपस्थित रहे हैं। मुझे बताया गया कि 100 लोग वृद्धाश्रम में, 109 लोग वृद्धाश्रम में हैं जो यहाँ रह रहे हैं। यह एक परिवार की भांति बन गया है, लेकिन ये अच्छा होता कि इस प्रकार की जगह हमारे देश में उसके लिए कोई स्थान ना हो। सभी लोग अपने परिवार में रहें, अपने सम्मान प्राप्त करें अपनी संतानों का। आजकल की सोच के लिए यहाँ पर मौजूद लोगों को देखकर यहाँ आजकल की पीढ़ी की जो सोच हो गई है कि जब तक किसी वस्तु की यूटिलिटी है तब तक आप उसे रखें, उसके बाद आप उसे सम्मान न दें, उसे एक जीवन न दें। वृद्ध होना जीवन का अंत नहीं है, वो जिंदगी का एक पड़ाव है और उस पड़ाव में सभी को एक दिन उतरना है। ऐसा माना जाता है कि जो इस आयु तक पहुंचता है वो लकी है, उसका सौभाग्य है कि उसने पूर्ण आयु अपनी इतनी समाज में व्यतीत की है। परंतु वो उम्र का एक पड़ाव वृद्धाश्रम में गुजरे ये हम सबके लिए बहुत पीड़ादायक है। हमें समाज में अपनी सोच को बदलना है, बहुत अधिक इसकी आवश्यकता है।
कि सभी लोग, ये सबने माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने हमें करना सिखाया है, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की, काम धंधे लिए, शादी विवाह किया और उसके पश्चात उनका ऐसा अपमान और उनकी ऐसी उपेक्षा, ये हमारी भारतीय संस्कृति कभी नहीं सिखाती है।